हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश चौधरी। इसके पहले वीडियो में मैंने एफिड और बेस के बारे में बताया था। एफिड और बेस का मैंने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्लियर किया, लोरी ब्राफ्टेड कॉन्सेप्ट क्लियर किया। उसी के क्रम में आज मैं लुईस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। लुईस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। जीएन लुईस ने 1923 में जीएन लुईस ने 1923 में कई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कवर किया और उन्होंने बताया एसिड के बारे में। उन्होंने एसिड के बारे में बताया, एसिड जो कि अम्ल कहते हैं, अम्ल के बारे में बताया। उनका थ्योरी ही था, कॉन्सेप्ट ही था, एसिड का बेस कॉन्सेप्ट ही था इलेक्ट्रॉनिक बेस पर आधारित, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेस पर आधारित था। तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट जो करता है वो एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म जो ग्रहण करता है वो एसिड होता है। मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, डेफिनेशन। इलेक्ट्रॉन वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है एसिड कहलाता है, एसिड कहलाता है। किसे एसिड कहते हैं? वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे सभी कैटाइन जो है, सभी प्रकार के कैटाइन, धनावेशित कैटाइन, PATION कैटाइन एसिड की श्रेणी में आएंगे, एसिड होने लगेंगे। जैसे मैंने लिखा, जैसे H प्लस आयन के पास इलेक्ट्रॉन जैसे 1s, ऐसे यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो ये H का होता है 1s1 होता है, ये प्लस आयन बन गया तो हो गया 1s0। ये अर्थात ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकता है। कैटायन में CH3 ऐसे प्लस आयन कर दिया। ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकता है, जैसे इसके पास ऐसे कंडीशन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, एक बॉन्ड जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, टोटल नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन हुआ और 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इसलिए ये भी एसिड का कार्य करता है, अगला होता है कुछ उदासीन जो जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो भी एसिड का कार्य करने लगते हैं। जैसे ये दूसरे टाइप का एग्जांपल, जैसे AlCl3 में एल्यूमिनियम के आउटर सेल में टोटल मैं दिखा रहा हूं 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, इसमें बताता हूं, बी बताया, यहाँ भी 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। यहाँ FeBr3 ये जो होते हैं, यहाँ Fe
यहाँ पर भी एक फब के फ्रंटल वाले के फब के ये आउटर इलेक्ट्रॉन में टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके भी 2 4 6 Fe के 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, Fe में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, बी में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल में 6 इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए AlCl3 BF3 FeBr3 सब एसिड का कार्य करेंगे और दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। इस तरीके से मैंने आपको बताया एसिड वह पदार्थ होगा जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। एसिड का सभी प्रकार के लगभग कैटायन जो आ जाएंगे एसिड के श्रेणी में आ जाएंगे। कुछ न्यूट्रल जो होंगे वो भी एसिड की श्रेणी में आएंगे, जैसे AlCl3 BF3 FeBr3। इसके आउटर सेल में फ्रंटल के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए एसिड का कार्य करेगा। और मैं आपको बेस के बारे में बताता हूं। बेस के बारे में बताता हूं। क्षार क्या चीज हो जाएगा? क्षार वह पदार्थ होगा, क्षार वह पदार्थ होगा जो इलेक्ट्रॉन युग्म को देने का कार्य करेगा, क्षार किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को देने का कार्य करता है, वो हमारा क्षार हो जाता है। जैसे मैं लिखता हूं, मैं इसको लिख दिया, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है अमोनिया। ये क्षार का काम। कैसे ये दो इलेक्ट्रॉन कैसे आ गए? मैं इलेक्ट्रॉन को क्लियर करता हूं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेता हूं। नाइट्रोजन में हो जाता 1s2 2s2 2s2, यहाँ नाइट्रोजन का फिर 2s2 2p3। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, 2 4 3 7, अर्थात बाहरी सेल में, बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से नाइट्रोजन ऐसे 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन का मैं कर लेता हूं। हाइड्रोजन में 1s1 एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें बाहरी सेल में कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। मैं इसको ऐसे बना देता हूं। अर्थात ये नाइट्रोजन का ये बॉन्ड बन गया। मान लीजिए ये बॉन्ड बन जाता है, ये H ये बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन वैकेंट खाली पड़े रहते हैं। यही खाली इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है और ये क्षार की तरीका से कार्य करता है। और मैं कैटायन के बारे में बता दूं। कैटायन जैसे एनायन होगा CH3-, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये है एनायन मेथिल कार्बेन है, मेथिल कार्बेनायन।
मेथिल कार्बेनाइल, ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म देने का कार्य करेगा, ये भी बेस की, ये दोनों हमारा बेस की तरीका से बेस हो जाएंगे, दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने का कार्य करता है वो क्षार होता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेने का कार्य करता है एसिड। मैं कंक्लूजन टाइप में इसको बता देता हूँ, कंक्लूजन करके बता देता हूँ पुनः। यहाँ पर एक वर्ड में लिखता हूं, एक वर्ड में लिखता हूं, ये इलेक्ट्रॉन, मैं एक वर्ड लिखता हूं यहां पर, एसिड अकॉर्डिंग टू लुईस, ACCORDING, अकॉर्डिंग टू लुईस, एसिड के बारे में ऐसे लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऐसे एसिड करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज कॉल्ड बेस। मैं एक और रिएक्शन बताता हूँ, न्यूट्रलाइज रिएक्शन, जो इलेक्ट्रॉन ने कवर किया था किस तरीका से, मैं इसको बताता हूँ। जैसे यहीं यहाँ पर ये मैं इसको ले लेता हूँ, H प्लस आयन प्लस NH3, H प्लस आयन NH3, ये इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है इसको देने का कार्य कर रहा है, देने का कार्य कर रहा है, और इस तरीका से ये हो जा रहा है NH4, ये ग्रहण किया, ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण किया, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये एसिड का कार्य करेगा, एसिड हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा एक देने का कार्य कर रहा है, ये बेस हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसको अमोनिया कहते हैं, अमोनिया कहते हैं, और ये हाइड्रोजन आयन जान ही रहे हैं, ये बन जाता है अमोनियम, अमोनियम, ये अमोनियम आयन बन जाता है, ये अमोनियम आयन बन जाता है। अगली बात जो होता है, मैं इस तरीका से इसमें कई एग्जाम्पल हैं, मैं पुनः ऑफर पाऊंगा, पुनः आप लोग को बताऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल आप करिए, और कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये आपको याद होना चाहिए, ये दिमाग में होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर इज कॉल्ड बेस होता है, ये जी.एल. लुईस के अनुसार। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिए, यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। आप लोगों का सपोर्ट हमें कार्य करने की प्रेरणा देगा, और अच्छे तरीके से कार्य करने की प्रेरणा देगा। फिर मैं अगले वीडियो में आप लोगों से मिलूंगा। मैं तीनों आर्हेनियस, ब्रांटेड एंड लुईस कॉन्सेप्ट तीनों को एक ही वीडियो में क्लियर करके आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मिलता हूँ फिर, थैंक यू।